शुरू किया जाए बच्चों। चलिए आज हम लोग क्या करेंगे, गोलीय दर्पण से संबंधित जितनी बात होगी इसको देखते हैं। इसमें और चीज़ें होती है, गोलीय दर्पण में ध्रुव क्या होता है, फोकस क्या होता है, वक्रता केंद्र, तो इनके बाद हम लोग समझेंगे। पहले गोलीय दर्पण को जान लेते हैं। लास्ट वीडियो याद रखिएगा, समतल दर्पण के बारे में जितनी भी चीज़ें बताए हैं बहुत इंपॉर्टेंट था, इनको याद रखिएगा एक एक पॉइंट विशेषता में। तो हम लोग पढ़े थे दर्पण किसे कहते हैं, तो वैसी चिकनी या चमकीली सतह जो प्रकाश को नियमित रूप से प्रकाश को परावर्तित करती है, जिसका एक सतह रचित किया रहता है, उसे दर्पण कहते हैं। दर्पण दो प्रकार के होते हैं, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। तो समतल दर्पण के बारे में हम लोग पूरी तरह से जान चुके थे, गोलीय दर्पण बाकी है। समतल में हम लोग पढ़े थे वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल होती है। याद है ना सभी को? समतल दर्पण बोलो एक बार फिर से, किसे कहते हैं? परावर्तक सतह। लगभग ये हर बार इस सब क्वेश्चन में आ रहा है। परावर्तक सतह को एक और नाम अंग्रेजी एनसीईआरटी बुक में परावर्तक पृष्ठ कर दिया। पृष्ठ मतलब वही सतह ही हुआ जिस पर प्रकाश टकराएगा। भाई प्रकाश जिस सतह पर टकराएगा ना उसको हम लोग कहते हैं परावर्तक सतह। क्या कहते हैं? परावर्तक सतह। तो आज दर्पण के दूसरे प्रकार हो गया गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, जिसे अंग्रेजी में हम लोग स्फेरिकल मिरर लिखे थे। तो क्या लिखे हैं? वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग होता है, उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। ये समतल दर्पण की परिभाषा इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन गोलीय दर्पण का एग्जाम में कई बार आ चुका है और ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि गोलीय दर्पण किसे कहते हैं। तो ये बात लिखिएगा, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग होता है, उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। ये बात वैसा दर्पण परावर्तक सतह भी समझ रहे होंगे, जो जहाँ पे प्रकाश टकराएगा वो सतह की बात हो रही है। खोखले गोले का एक भाग होता है, तो भाई खोखला गोला यानी खोखला गोला समझते हो? खोखला भाई जो हम लोग टेनिस गेंद खेलते हैं ना, जो वाला अंदर की ओर खोखला नहीं होता है, या प्लास्टिक वाला ही गेंद सब नहीं होता है, अंदर से खोखला होता है। खाली जो रहता है ना अंदर से, इसी को कहते हैं खोखला। अब अंदर ये क्या है? खाली है, कुछ नहीं है, बस ऐसा ही कांच है, समझो ऐसे मोड़ के बनता है कांच, शीशा है ऐसे, इस तरह से अंदर से इसको इतना भाग, आधा भाग क्या है, ये अंदर की ओर रंगा हुआ है, रचित किया हुआ है, कलर किया हुआ था, और आधा भाग क्या है, बाहर से रचित किया हुआ है। तो ये जो फिगर देख रहे हैं बच्चों, ये खोखला गोला है कोई, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण। इसी को क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण में ध्यान से देखिएगा आप लोग, गोलीय दर्पण में अगर बीच से विभाजित कर दिया जाए तो दो दर्पण बन रहे हैं। गोलीय दर्पण क्या है? इस तरह से हम छोटा छोटा डॉट लाइन दिख रहे हैं ना, दो दर्पण बन रहे हैं, एक इस साइड वाला, एक इस साइड वाला। इस साइड वाला में खासियत देखिएगा, तो इनको कहते हैं, इस साइड वाला को अवतल दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं? अवतल दर्पण कहते हैं। यानी गोलीय दर्पण में ही दो दर्पण है, तो अवतल दर्पण है एक, इस साइड वाला क्या है? उत्तल दर्पण है। कौन सा दर्पण है? उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। तो ध्यान से गौर से देखिए आप लोग, इधर से क्या है, इस सब में इसे बाहर सतह धंसा हुआ है ना, बाहर से रचित किया हुआ है नहीं, इसमें क्या होता है? बाहर से परावर्तक सतह तो ये है ना, और ये धंसा हुआ है। परावर्तक सतह क्या है? धंसा हुआ है। इधर देखिए, गोलीय दर्पण के इधर देखिए, इस भाग तरफ, उत्तल तरफ, तो क्या है? अंदर की ओर रचित है, बाहर की ओर क्या, और आगे की ओर है। तो आगे की ओर है ना, थोड़ा सा मुंह निकल गया, इधर आगे की ओर है, इसको कहेंगे उभरा हुआ, संस्कृत भाषा में। इसको क्या कहेंगे? धंसा हुआ। उभरा हुआ है, ये धंसा हुआ है। अगर कहेगा गोलीय दर्पण का चित्र बनाने के लिए, तो ऐसा ये पूरा गोलीय दर्पण है। ये पूरा क्या है? याद आएगा तुम लोगों को? गोलीय दर्पण किसे कहते हैं? एग्जाम में क्वेश्चन है, तो वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का भाग होता है, उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। ये पूरा ये गोलीय दर्पण का चित्र है, इसीलिए इनके नीचे में लिखे हैं गोलीय दर्पण।
अब आगे लिखे हम लोग, गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है। अगर क्वेश्चन पूछ दे कि गोलीय दर्पण कितने प्रकार का, दो प्रकार, और दर्पण भी कितने प्रकार के, दो प्रकार के, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। और गोलीय दर्पण कितने प्रकार के, दो प्रकार, कौन सा, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अवतल को अंग्रेजी में कहते हैं कॉनकेव मिरर, बच्चों क्या लिखा है, कॉनकेव मिरर। और उत्तल दर्पण को क्या लिखा हुआ है, कॉन्वेक्स मिरर, सी कॉन्वेक्स मिरर, क्या लिखा है, कॉन्वेक्स मिरर, CONVEX, कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर। सी नहीं दिया गया था, दे दीजिए, समझ गए। अब इसी में चित्र ही में, इसी चित्र में इनका परिभाषा निकल जाएगा, आप इनको छोड़ दीजिए। इसी चित्र में क्या है, अवतल दर्पण का भी परिभाषा है और उत्तल दर्पण। वैसे हम लोग लिख लिए हैं अवतल दर्पण के बारे में। तो क्या देख रहे हो, इनके परिभाषा तुम इसी में से देख कर निकालो। क्या है, चुपिए ना। दर्पण में हम लोग वैसा दर्पण चल रहे थे। अब चूंकि हम लोग अवतल दर्पण गोलीय दर्पण के प्रकार है, तो आप दर्पण के आगे में हम गोलीय जोड़ दिए, वैसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या हो, धंसा हुआ है। परावर्तक पृष्ठ यानी परावर्तक सतह क्या होता है, धंसा हुआ। देखिए ना, अब देखिए हम इसमें से एक अलग भाग, एक चित्र बनाते, खाली जगह क्यों छोड़े मालूम है बच्चों, इसीलिए। और देखिए इस भाग को हम काट करके यहाँ पे रखते हैं, तो कैसा बन जाएगा। अब तो कॉपी पेस्ट तो होगा नहीं, ये चीज़ तो होता डिजिटल बोर्ड में हो जाएगा। देखिए ये ऐसा नहीं हुआ यार, उल्टा हो गया, ऐसा था नहीं, ऐसा था और गोल था, ठीक है। मान लो लगभग यही है, ठीक है। अब और इसको हम बाहर से क्या कर लेते हैं, रस्तित किया रहता है। परावर्तक पृष्ठ जो है बच्चों, ये रहा परावर्तक पृष्ठ, जिधर वाला भाग रंगा नहीं है, कलई किया नहीं है, इसको कहते हैं परावर्तक सतह। ये क्या होता है, थोड़ा सा अंदर की ओर, क्या है बीच में देखो ना, धंसा हुआ नहीं है, अंदर की ओर क्या है, धंसा हुआ है। तो इसीलिए लिखे हम यहाँ पे, वैसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ होता है, उसे क्या कहते हैं, कोई ऐसे बोलते हैं, वैसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ होता है और एक भाग क्या हो, इसका बाहरी भाग क्या होता है, रस्तित किया होता है। तो ये भी सही है, केवल यही बोलता है कोई वैसा दर्पण जिसका बाहरी भाग रस्तित किया होता है, उसे अवतल दर्पण कहते हैं, तो वो भी सही है। इसमें बाहर की ओर ही रस्तित किया है, इसमें देखिए क्या क्या है, इस साइड अंदर की ओर ही रस्तित किया हुआ है। तो एक बात याद रखिए, तीन इतनी बातें कंफ्यूज जाइएगा नहीं, जो आसान और सरल परिभाषा है वो लिखिए। तो सबसे आसान परिभाषा हमको यही लग रहा है कि अवतल दर्पण किसे कहते हैं, अगर एग्जाम में आए, वैसे इतने इजी क्वेश्चन नहीं आते हैं, आपको याद रखने के लिए रखिए, ठीक है। अवतल दर्पण किसे कहते हैं, तो वैसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ होता है। देखिए ना, धंसा, अब कोई सामान है, इसको दिया, इस हथौड़े से मारिएगा नहीं, धंस जाएगा, थोड़ा सा धंस जाएगा नहीं, तो इसीलिए धंसा हुआ नाम पड़ गया इनका, ठीक है। तो ये कौन सा दर्पण के उदाहरण है, अवतल दर्पण के उदाहरण है। किसका दर्पण का, अवतल दर्पण का। ये अवतल कॉनकेव मिरर है बच्चों, ठीक है। अब दूसरा हम लोग पढ़े गोलीय दर्पण दो प्रकार के, तो दूसरा क्या, उत्तल दर्पण। पढ़िए क्या लिखे, वैसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह उभरा हुआ होता है। इसमें धंसा था, इसमें उभरा हुआ था, आगे की ओर थोड़ा सा उभरा हुआ होगा, देखिए ना, ये आगे की ओर इसका ढांचा देखिए, ये रहा परावर्तक सतह, ये वाला, इस साइड वाला, और इधर बाहर अंदर वाला क्या है, रस्तित है। तो इसको हम आगे, ये आधा भाग को यहाँ पर उतार रहे हैं, तो ये उत्तल दर्पण के चित्र बन जाएंगे, क्या हो जाएंगे, देख लो ध्यान से, ठीक है। हाँ तो अंदर से तो धांसे है,
ये अंदर ही से धंसा हुआ है, ठीक है। चित्र भी सही है, चित्र भी सही है, ये पूरी तरह से और यहाँ पे लाना पड़ेगा, तो इतना ही से आवश्यकता है, ऐसे भी चलेगा, ठीक है। ये किस दर्पण के उदाहरण है बच्चों? ये जो चित्र देख रहे हो कौन सा दर्पण है? उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण? तो ये देखिए, ये आगे की ओर है थोड़ा सा उभरा हुआ है कि नहीं, तो इसीलिए इनका परिभाषा हो गया वैसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह क्या हो, उभरा हुआ होता है, उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। उभरा हुआ है तो उत्तल, धंसा हुआ है तो इस तरह से दिमाग में याद रखिए। ये दोनों चित्र बना लीजिए, इससे आगे हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। इसमें हम लोग क्या करेंगे, गोलीय दर्पण से संबंधित विभिन्न पद पढ़ेंगे। ध्रुव किसे कहते हैं, फोकस किसे कहते हैं, वक्रता केंद्र क्या होता है, प्रधान अक्ष क्या होता है, तो इनके बाद हम लोग जानकारी लेंगे। इसको नोट कीजिए। चलिए, इससे पहले हम लोग क्या किए थे बच्चों, गोलीय दर्पण किसे कहते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं ये देखें। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण को देखें। अगला टॉपिक क्या है, गोलीय दर्पण से संबंधित विभिन्न पद। यानी गोलीय दर्पण अवतल और उत्तल को अच्छे से जानने के लिए सबसे पहले कुछ वक्रता केंद्र क्या होता है, वक्रता त्रिज्या क्या होता है, ध्रुव किसे कहते हैं, इन सबको जानना बहुत ज़रूरी है। तो पहले हम लोग इन पदों को जान लेते क्या है। तो इसी चित्र में यह दोनों दर्पण के बारे में इंडिकेट कर दिए। पूरा हम अलग अलग करके यहाँ पढ़ेंगे, अवतल दर्पण में पढ़ेंगे ना तो अलग अलग हम फिगर बनाएंगे। तो सबसे पहले आप ये चित्र जो देख रहे हैं ये क्या है, गोलीय दर्पण का चित्र है। एक बीचों बीच एक रेखा गुजर रही है ना, क्या कर रही है, तो ये वाला तो उत्तल दर्पण था, उत्तल दर्पण के ध्रुव को फिर अवतल दर्पण के ध्रुव से मिला रहा है। तो उस रेखा को क्या कहा जाता है, प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष कहा जाता है। बात नहीं करेगी, प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष। तो प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष किसे कहते हैं, तो यहाँ पे परिभाषा हम लोग लिखे हैं, प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष किसे कहते हैं। पढ़ो तो क्या लिखे हैं, प्रधान अक्ष किसे कहते हैं, तो गोलीय दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को। तो देखिए यहाँ पे एक बीच में दिख रहा होगा वक्रता केंद्र, यहाँ दिख रहा होगा ध्रुव, नहीं तो गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को हम क्या कहेंगे, प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष कहेंगे। इसको याद रखिए, ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष। आगे अगला टॉपिक क्या है, ध्रुव। ध्रुव किसे कहते हैं, ध्रुव का अंग्रेजी पोल होता है बच्चों, क्या होता है, पोल, इसीलिए पी से डिनोट किया गया, ठीक है। तो गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। सबसे आसान, गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं। इनसे बच्चों एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछते हैं, एक नंबर में क्वेश्चन पूछ देगा, गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को कहते हैं, ऑप्शन में ऐसा ही रहेगा, प्रधान अक्ष कहते हैं, ध्रुव कहते हैं, फोकस कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। तो ध्रुव कहते हैं, आप इनको याद रखोगे, याद रहेगा तो तुम आसानी से क्वेश्चन को बना लोगे। और समझ करके याद करो, समझ गया ध्रुव किसे कहते हैं, समझ गया। ध्रुव देखोगे, ये ध्रुव है, ये उत्तल दर्पण का ध्रुव है, ये इधर क्या है, सॉरी ये अवतल दर्पण का ध्रुव है, ये वाला हम लोग पढ़े हैं ना। अभी अलग अलग करके भी हम लोग इंडिकेट करेंगे आगे, ठीक है। अब क्या है, वक्रता त्रिज्या। चलिए, वक्रता त्रिज्या से पहले हम लोग वक्रता केंद्र छूट गया था, पहले वक्रता केंद्र को जान ले। वक्रता केंद्र क्या होता है, जिसे सी से डिनोट किया जाता है। तो देखिएगा, ये पूरे गोलीय दर्पण के बीच में सी है ना, इसी सी को हम लोग वक्रता केंद्र कहते हैं। तो गोलीय दर्पण क्या है, एक गोले का भाग है, गोलीय दर्पण एक गोले का, इसके केंद्र को, केंद्र यानी सेंटर को ही हम लोग क्या कहेंगे, वक्रता केंद्र कहेंगे। इसीलिए यही बात लिखे हैं, गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसके केंद्र को हम लोग क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। और इसे सी से दर्शाया जाता है। सी कहीं लिखेंगे तो आप समझ जाना ये वक्रता केंद्र है, क्लियर है। अब वक्रता त्रिज्या समझ लो, जब तुम ध्रुव समझ लिया, वक्रता केंद्र समझ लिया, तो तुम वक्रता त्रिज्या आसानी से समझ सकते हो। कैसे, तो ध्यान दो, देखो ये ध्रुव है, ये वक्रता केंद्र है। तो ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को,
ध्रुव, गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। एक इस तरह से सिंबल बना दे सकते हो। ये वक्रता त्रिज्या को आर से डिनोट करते हैं बच्चों। किससे? इस बार भी क्वेश्चन आया हुआ था, सेटअप में भी क्वेश्चन आया था कि वक्रता त्रिज्या, गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को कहते हैं फोकस दूरी, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तुमको इसी में से ध्रुव कहते हैं या फोकस कहते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन ऑप्शन में दे देगा। तो किसको टिक करोगे? वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं? गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या आर से। तो ये यहाँ ध्रुव है, ये वक्रता केंद्र है, ये पूरा दूरी क्या कहलाएगा? वक्रता त्रिज्या। इधर भी हो सकता है ना, इधर नहीं होगा, इधर भी होगा। ये पूरा एरिया, ये ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहेंगे? वक्रता त्रिज्या। अब कौन चीज छूट गया? केवल फोकस दूरी। ये तो हमें कल फोकस और फोकस दूरी समझाना था, लेकिन आज ही समझ लीजिए फोकस दूरी क्या होता है। देखिए एक चीज छोड़ रहे हैं, फोकस क्या होता है वो कल हम बताएंगे आप लोग को। फोकस एक बार फिर से चर्चा कर लेंगे। फोकस दूरी को हम इसी चित्र के माध्यम से हम बताना चाह रहे थे। फोकस दूरी को छोटा एफ से डिनोट किया जाता है, याद रखना, छोटा एफ से, और फोकस को बड़ा एफ से। ये कैपिटल एफ है, ये छोटा एफ है। तो ये फोकस दूरी किसे कहते हैं? तो ध्यान देना, क्या लिखे? गोलीय दर्पण के फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को। गोलीय दर्पण का ये ध्रुव है, ये क्या है? फोकस है। इनके बीच की दूरी को फोकस दूरी। एक और दूरी वाला वक्रता त्रिज्या भी दूरिया की बात होती है। ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को हम लोग कहते हैं वक्रता त्रिज्या, और ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी। अब इसी दोनों में बच्चों ये छोटा एफ और बड़ा आर में हम लोग एक संबंध है। इन दोनों में हम संबंध आगे देखेंगे कि एफ जो होता है त्रिज्या का क्या होता है? आधा होता है। ये इस बार 2024 में 6 नंबर में सिद्ध करने के लिए क्वेश्चन पूछ लिया था कि एफ अवतल दर्पण की फोकस दूरी एफ क्या होती है? एफ बराबर क्या होती है? r/2। सिद्ध करने के लिए तो हम लोग अगर नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, इसको सिद्ध भी करेंगे। ठीक है, तो आज इतना ही, जितना बताया उनको याद रखेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ओके, दैट्स ऑल।